वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी आप लोगों की तरह बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा 1 मंथ से व्लॉग नहीं आ रहा था और आई एम सॉरी मेरा 1 मंथ से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे हर महीने यूटी होते हैं। हमारे पेपर्स, ट्यूशन, स्कूल में हम बहुत बिजी चल रही थी मैम, और मम्मी को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मम्मी भी हमारे घर में कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मम्मी भी उधर बिजी रह रही थी। तो अब कोई बात नहीं, अब मैं पूरी फ्री हूँ। मैं आप सबसे सॉरी मांगती हूँ। अब मेरे रोज व्लॉग आया करेंगे। अगर रोज भी नहीं तो मैं हफ्ते में ये करूँगी, अपना शेड्यूल बना लूँगी। मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को मैं अपना व्लॉग डाला करूँगी, हफ्ते में 4 दिन। वैसे भी आप देखते हो आप लोग मेरा व्लॉग? देखते तो हो नहीं। मेरी मेहनत किसके लिए करे? मेहनत किसके लिए करूँ मैं? देखते हो आप, सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल? नहीं, पैसे नहीं लगते उसके? पैसे नहीं लगते उसके, फ्री का सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा दो बस, और कुछ नहीं करना। और मम्मी चूल्हा बना रही है क्योंकि गैस हो चुकी है खत्म। और मैं आपको बताती हूँ गैस क्यों खत्म हुई है। मैं कल ट्यूशन गई हुई थी, मम्मी तिल के लड्डू बना रही थी, मुझे पता नहीं था। मैं ट्यूशन से आई, मम्मी ऐसे बैठी हुई थी बेड पे, मैंने फोन चला रही थी, आराम से बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से। मैंने बोला मम्मी क्या हुआ, ये क्या पूरा किचन बिखेरा हुआ है? मम्मी बोलने लगी कि मैं तिल के लड्डू बना रही थी डिम्पी तेरे लिए, और क्या कहते हैं गैस खत्म होगी। मैंने बोला ये क्या करवा के बैठ गया। मतलब तिल के लड्डू शुक्र है मम्मी ने पूरे बना लिए थे, 2-3 जो थोड़ा सा रह गया था वो मम्मी आज बना लेगी चूल्हे पर। बना दिया वो भी? कैसे बनाया? थोड़ी सी जल गई थी मार के। तो देखो फ्रेंड्स, मम्मी ने ऑलरेडी, दिखाओ मम्मा, मम्मी ने ऑलरेडी ये दाल बना दी है और यहाँ पे तड़के की तैयारी हो रही है। और मैं लहसुन को बिल्कुल भी छील नहीं सकती क्योंकि मेरी लहसुन जो मेरे उंगली होती है ना, वो मेरी पूरी बुरी तरीके से जलन करती है, बहुत ज्यादा। और ये देखो, और किस किस की उंगली लहसुन काटते हुए जलन करती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मित्रों, चूल्हा जलाना भी सीख लो, कभी काम आता है। हमने तो सीख रखा था तो जला लिया वरना भूखे मर जाते। ठीक है मित्रों। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पेट से भी मिलवाऊंगी मिक्की और कुकू से। और आप सोच रहे होगे कि मिक्की और लूसी नाम था उनका पहले, मिक्की और कुकू क्यों हो गया? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो हम जामा मस्जिद से लेकर आए थे अपना पेट, मतलब मिक्की और लूसी लेकर आए थे, मिक्की की तो अगले दिन ही डेथ हो गई थी। उन्हें जब सुबह उठ के देखा, मेरे को लगा रात को वो एकदम ठीक रहेंगे। उसने रात को एकदम पूरा खेला वेला, पूरा उसने आराम से खाना खाया। बीमार खरगोश दे दिया था। मित्रों, आप भी जब कभी लेने जाएं तो ये ध्यान रखें कि हेल्दी होना चाहिए और खेलता कूदता होना चाहिए। तो बाद में हम देख के लाए फिर, तब अब सही से है। और बीमार भी हो गया था तो हमने अब ठीक करना सीख लिया। तो अपने पेट्स को ठीक करना भी सीख लो, नहीं तो फिर वो मर जाते हैं। खुजली की प्रॉब्लम होती है तो कोई मीठा ना दे उनको, ताकि खुजली ना हो। और सबसे बड़ी बात, अगर जैसे कि अगर जिन के घर पे रैबिट्स हैं या फिर वो पालना सोच रहे हैं, सर्दियों में अगर आप लेकर आते हैं तो उसके नीचे अगर किसी की भी चीज के रखोगे ना, उसके नीचे कपड़ा बिछा देना। अगर वो कपड़े के ऊपर एक जगह भी सुसु कर देता ना, एक जरा से वो वॉशरूम कर देता, तो उसी कपड़े को उसी टाइम हटा देना। क्योंकि अगर वो अपना सुसु सूंघ लेते हैं तो उन्हें उससे भी बहुत ज्यादा, उससे तो सबसे ज्यादा उन्हें खुजली की प्रॉब्लम होती है। और पूरे मतलब मिकी को तो अगले दिन ही उसके पता नहीं क्या हुआ, उसने बीमार था, नेगेटिव वाइब्स लेकर मरा, वो मेरे को नहीं पता। जब वो मरा तो हम उन्हें उसी दिन जब वो मरा तो उसी दिन हम जो हमारा न्यू मिक्की जो अभी हमारे घर पे है उसको लेकर आए। तो उसके बाद लूसी को वही पता नहीं, हमें पता नहीं उसने क्या खाया, उसे प्रॉब्लम हो गई खुजली की, उसके मतलब पूरी बॉडी पे हो गई। उसको हमने इतनी चीजें खिलाई तो सही करने के लिए, एंड पे हमें जाके पता चला कि उसको खुजली है। तो हमने इतनी चीजें उसकी करी लेकिन वो बच नहीं पाई, उसके भी वो 2 दिन बाद मर गई। तो हम उसके बाद एक और पेट लेकर आए क्योंकि हमारा फिर मिक्की अकेला रह जाता और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पेट अकेला रहे। जैसे कि अगर आप खुद एक बार अपने दिमाग में लेकर आओ, मतलब अपने एक बार ख्याल में जाके सोचो कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उनके लिए पिंजरा है, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको कोई ना दिया जाए, बस खाना और पानी दिया जाए और कुछ ना दो, और आपके लिए गेट भी पूरे दिन के लिए, मतलब गेट भी आधे दिन के लिए लॉक है, तो आपको कैसी फीलिंग होगी? अजीब ही लगेगा।
चाहे शीश महल भी हो भाई, अकेला बंदा पागल हो जाता है। तो हम मम्मी को बोला मम्मा ये अकेला हो गया, ये बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, ये थोड़ा अजीब सा हो गया था, वो बहुत मतलब उदास सा हो गया था, वो एक जगह बैठा रहता था। फिर हमने यूट्यूब पे जाके देखा, एक दो वीडियोस का मैंने देखा, वीडियो देखी एक दो, तो मैंने देखा कि अगर आपका एक अकेला खरगोश होता है वो डिप्रेशन में चले जाता है, तो एक जगह वो बैठा रहता है। तो मैंने एक जगह वो बैठा रहता है, तो मैं मम्मी को बोला मम्मी शायद ये डिप्रेशन में चला गया। तो मम्मी फिर एक और लेकर आई रैबिट, तो हम गए, तो अब उनका वो दोनों तो ठीक है, उनका नाम है मिकी और कुकू। और मिकी की जो आंखें मैंने आपको दिखा दी थी, मिकी वाइट कलर का, उसकी आंखें रेड है, उसकी आंखें पूरी की पूरी रेड है, उसकी आंखें रात को ऐसी चमकती है ना, मैं कभी कभी देखती ना, उसकी आंखें ऐसी चमक रही होती है जैसे कि मेरे सामने कोई भूत खड़ा है, एकदम छोटा सा इतना सा भूत खड़ा है मेरे सामने। बिल्ली से भी ज्यादा मम्मी उसकी आंखें चमकती हैं, बहुत चमकती है उसकी आंखें, लाइट में भी चमकती है, अंधेरे में भी चमकती है, दोनों। और जो हमारी कुकू है उसकी आंखें भी चमकती हैं, ग्रे कलर की आंखें। कुकू है जो हम लेकर आए थे, अब इन दोनों को भी 1 मंथ 2-3 मंथ्स हो गए ना मम्मा, 3 मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गया। जो कुकू लेकर आए थे उसकी आंखें ग्रे हैं, उसकी आंखें भी चमकती है रात को और सुबह। तो उन्हें तो, और फ्रेंड्स अगर आप पाल रहे हो ना तो प्लीज उन्हें सर्दियों में जरूर से जरूर, अगर आपकी धूप आती है तो उन्हें जरूर दिखाना, क्योंकि धूप उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी बॉडी के लिए और उनके लिए वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें सर्दियों मतलब, और सर्दियों में उन्हें कोई भी ठंडी चीज मत देना, ठंडी चीज देने से, मूली ये तो कभी नहीं देने, पालक नहीं देनी, मूली नहीं देनी, और कहते हैं मीठा नहीं देना, और उनका सुसु का कपड़ा उन्हें कभी सूंघने मत देना। अगर एक जगह वो सुसु करता है उसी टाइम उस कपड़े को उठा के साबुन से वॉश करना। हम तो यही करते हैं, 2-3 कंबल से ढक दो ताकि उनको ठंड न लगे। हम तो ये करते हैं, हम तो 10-10 कंबल लगा के सुलाते हैं इन्हें, और फिर भी ये रात को खड़े पिंजरे को तोड़ते रहते हैं कि हमें बाहर निकालो। फिर मम्मी को मैं बोलती हूँ मम्मी रात को निकालू बाहर, मम्मी बोलती है रहने को, थोड़ा बहुत करेंगे खड़कर, फिर अपने आप थक कर सो जाएंगे, क्योंकि रात को निकाल नहीं सकते। एक तो हमारे यहाँ पे बिल्ली का बहुत इशू है, दिल्ली में आप लोगों को पता है, दिल्ली में बहुत बिल्लियाँ है। एक तो बिल्ली भी हमारी विंडो से आ सकती है, और ऊपर ये बात है कि हम रात को सो जाएंगे अगर उन्हें निकाल भी देते हैं, वो कुछ ना कुतरते रहते हैं, और ठंड भी है भैया, और ठंड भी बहुत है, तो हम निकालते नहीं है उन्हें रात को, और कहते इसलिए। और बस उन्हें ठंडी चीज मत देना, ज्यादा से ज्यादा हो सके उन्हें गर्म चीजें देना, मेथी दाल भी दे सकते हो आप, कुछ भी दे दो, लेकिन ठंडी चीज से एकदम ही मना है। दाल सब्जी बड़े शौक से खाते हैं तो वो दे सकते हैं उनको। आलू भी नहीं देना, आलू प्याज दाल, मतलब आलू प्याज पालक मूली के पत्ते, कुछ ही देना आपको इन चीजों में से, क्योंकि ये सारी उनके लिए जहर की तरह। अभी तो ठंड भी हो रही है, ठंड में तो पालक और मूली नहीं देना आपने, क्योंकि ठंडी होती है, और प्याज और आलू तो देना ही नहीं, उनके लिए जहर का काम करती है। मीठी और खट्टी चीजें नहीं देनी, मीठी और खट्टी चीजें नहीं देनी उन्हें, और टमाटर भी नहीं दे सकते आप, टमाटर भी नहीं दे सकते। टमाटर तो दे सकते, नहीं टमाटर भी मना है, नहीं देते हैं उन्हें तो मना करा था थी। और आप मतलब ये लहसुन भी नहीं दे सकते, लहसुन लेकिन हम मतलब दाल में मिक्स होता है तो दाल में खा लेते हैं, क्योंकि लहसुन गर्म होता है। अगर आप देना भी चाहते हो तो ऐसे मत देना, दाल के साथ अगर आपको चाहिए दाल के साथ आप दे सकते हो अपने रैबिट्स को। अगर रैबिट को खुजली हो तो केमिस्ट की शॉप से खुजली की गोली मिलती है, उसको घोल के पिला दे। और उसका अगर पेट खराब है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो अजवाइन और हींग का पानी उबाल के वो पानी उसको चम्मच से पिला दे। मम्मी हम ऐसे बता रहे जैसे कि हम बचपन से जानते हैं, लेकिन हमें लेकिन कोई भी ये मैंने सीखा है, कोई भी पेट पालने से पहले उनकी जानकारी लेना जरूरी है। हाँ मम्मी हम लोग ऐसे बता रहे जैसे कि हम प्रोफेशनल पैदा हुए हैं, लेकिन मैं भी बताती हूँ, हमने खुद ये वीडियो से छान पहले हमारे पास तोते थे तो जब छोटे थे हम सिरिंज से खिलाते थे खाना चने की दाल। और कुक्कू तो भाई उसे कुक्कू तो दवाई खाती नहीं थी, अपने दांतों को ऐसे कर लेती थी, वो खाती नहीं थी, दांतों को एकदम दबा ले रही थी। मम्मी ने उसको चम्मच में ठूस के मुंह में दवाई डाली है। और मिकी को खाना नहीं चलेगा, मिकी को दवाई भी चलेगी, उसे खाना बेशक ना दो, उसको दवाई भी दे दो, मिकी दवाई भी खा लेता है, शौक से खा लेता है, और शौक से खाता है वो। ये नहीं कि खाने के बाद उसको एकदम पानी चाहिए या फिर उसको जबरदस्ती खिलाओ, नहीं, ऐसे दवाई दी खा लेगा, आराम से खेलता रहेगा पर। और सोफे पे बेड पे टेबल पे अपने आप चढ़ जाते हैं उछल के।
और मम्मी को सबसे ज्यादा हंसी मिकी की बातों पे आती है, क्योंकि जब वो ऐसी गर्दन हिला के एकदम इतनी तेज उछलता है ना, तब मम्मी को बहुत हंसी आती है। बहुत भागता है वो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। करतूते देख देख के हंसी आती है। करतूतें इनकी माशाल्लाह, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये चीजें इनकी ना। जब खेलते हैं हमारे साथ भी बहुत खेलता है, स्पेशली ना मम्मी के साथ कुकू बहुत ज्यादा रहती है ना मम्मा? मम्मी और कुकू मेरे को लगता है दोनों एक टाइप के नेचर है, क्योंकि कुकू मम्मी के साथ मैच करती है और मम्मी भी कुकू की तरह। दोनों मतलब दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। कुकू मम्मी के बिना नहीं रह सकती, मम्मी कुकू के बिना नहीं रह सकती। मम्मी भी दिन में 2-3 बार तो उसे उठाई के अपने पास 2-3 घंटे कंबल में बिठा के और सुलाती है उसे। और मिकी तो मेरे साथ ही सोता है ऑलमोस्ट, क्योंकि मिकी मेरे तरह है। मिकी को मैं चाहिए बस, और कुकू मम्मी को जाता है। पापा बोलते हैं तुम दोनों खरगोश हड़प लिए, मेरे को क्या दोगे? हम दोनों ने खरगोश हड़प लिए फ्रेंड। हम दोनों की जीत हुई है ना मम्मी? मम्मी की कुकू के ऊपर हुई, मेरी और मिकी की बॉन्डिंग हुई है, मम्मी और कुकू की। ये फ्रेंड मैं आपको क्या बोरिंग चीजें सुना रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। मैं आपको मिलाऊं? मम्मी मिलवा दूं कुक्का में किसे? चलो मैं अगले व्लॉग में मिलवाऊंगी, क्योंकि अभी वो सो भी रहे हैं। अगर उठ गए ना तो जीना हराम कर देंगे हमारा। ठंड बहुत है अभी। ठंड भी बहुत है, क्योंकि बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, कल दिखाऊंगी। और आज सैटरडे और संडे मेरा कल भी व्लॉग आएगा। तो फ्रेंड्स चूल्हे की रोटी आप भी, अगर आपका भी गैस खत्म हो जाता है तो आप भी ये जुगाड़ कर सकते हैं, ये जुगाड़। और मम्मी अब हम यहाँ परमानेंटली चूल्हा बनवा के रख लेंगे। हाँ, कभी कभी चूल्हे की रोटी का भी आनंद लिया ये करेंगे। देखो दाल, चूल्हे की दाल, चूल्हे की। वैसे तो चूल्हे की नहीं है, चूल्हा अलग होता है। चूल्हा अलग होता मसूर है। की दाल है। मसूर की दाल है? चूल्हे की दाल नहीं है। मसूर की दाल है, मम्मी बोलती चूल्हे की दाल ही है, मतलब चूल्हे में बनी है वो दाल है। चलो बाय बाय। तो फ्रेंड्स बाय बाय। और आप लोग मेरे ब्लॉग सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। सब्सक्राइब करना बेटा। हाँ मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो के लिए, और हर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करो। और आप लोग ब्लॉग तो देखते हो नहीं, सब्सक्राइब करते हो नहीं मेरे चैनल, लाइक करते हो नहीं, अच्छी बात नहीं तो है। मैं क्या करूँ? अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात थोड़ी ना ऐसे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके बाद। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, और बाय बाय।